अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शोहर बदमिजाज है, ख़र्चा नहीं देता, तवज्जो नहीं देता, बात बात पे गुस्से हो जाता है, बात बात पे कोई पता नहीं किस वक्त को नाराज़ हो जाए। ऐसी कैफियत के अंदर बीवी वक्त गुजार रही है तो उसके लिए एक बेहतरीन अमल है, बहुत आसान है, अल्लाह का एक सिफाती नाम है। अगर उसका एहतिमाम कर लिया जाए, उसको अपने मामूलात में नमाज के बाद या चलते फिरते खाना बनाते हुए अगर बंदा अल्लाह का वो सिफाती नाम ले लिए जाए तो गोया के यानी ऐसा हो जाएगा कि शोहर हाथ पाँव जिस तरह शोहर के बांध दिए गए हों और उस शोहर के हाथ पाँव फरिश्ते बांध दें और उसको लाकर आपके सामने रख दें और वो शोहर कहने पे मजबूर हो जाए कि जी आप हुक्म फरमाएं, क्या चाहती हैं, कितना ख़र्चा लेना है, मुझसे जो पीछे कमी कुताई हुई मुझे माफ़ कर दें। ये सारी की सारी बातें शोहर कहने पे मजबूर हो जाए। वो सिफाती नाम अल्लाह का क्या है? या बासितु, या बासितु। तो जो औरत या मर्द भी कर सकता है, जो औरत ये अल्लाह का जो सिफाती नाम है इसको हर नमाज के बाद 21 दफ़ा पढ़े, अव्वल आखिर एक दफ़ा दुरूद शरीफ, शोहर का तसव्वुर करते हुए कि शोहर के अंदर जो कमी है, बेवफाई की है, ख़र्चे की है, तवज्जो की है या गुस्से की, किसी भी एतबार से आपको जो शोहर से चाहिए उसका तसव्वुर करते हुए या बासितु आपने हर नमाज के बाद 21 दफ़ा पढ़ना है। अगर आपने नमाज ना पढ़नी हो तो फिर भी अज़ान के बाद वज़ू करें, वज़ू के बाद 21 दफ़ा ये अमल करें, तसव्वुर करके, शोहर का तसव्वुर करके, आंखें बंद करके जो है ना जी चेहरे को सामने लेकर आएँ और फूंक मार दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे ये होगा कि शोहर ख़र्चा भी खुद देगा, खुद पूछेगा कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, नाराज़ होना छोड़ देगा, गुस्सा होना छोड़ देगा और बात बात पे जो बेजा तंग करना या मारना, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शोहर के अंदर से ख़त्म हो जाएंगी या बासितों के ज़रिए से। तो सदक़े जारी समझ के शेयर करें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।